अभिषेक ना किसी को पीएम ना किसी को सीएम बनना है, तेजस्वी को आज ये कहना पड़ा। उम्मीद ये थी कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर के आगे बढ़ते, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी ने जब भाषण वो दे रहे थे, अच्छा उन्होंने कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने उस दिन अपील की थी कांग्रेस से। आज तेजस्वी ने कहा कि ये कांग्रेस को सबको मिला के चलना है, बैठक होगी, मुलाकात भी हुई है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। हमें जरा ये क्लियर कीजिए कि आखिर ये माया मोह क्यों, इससे दूर क्यों हो रहे हैं अभिषेक झा? कोई माया मोह नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। किसी व्यक्तिगत लाभ, किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत राजनीति नहीं की है। अपने परिवार के सदस्यों को कभी लाभ नहीं पहुंचाया, हमेशा समाज सेवा। कौन पहुंचा रहा? अपने परिवार के सदस्यों और लाभ की बात कर रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है? आरजेडी के बारे में कह रहे हैं, आरजेडी के बारे में विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, महत्वपूर्ण विषय को समझिए। नहीं, जब आप नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, उनके पारिवारिक लाभ और हानि की बात करेंगे और ये कमेंट करेंगे, तो फिर तो आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि बराबर आप इससे पहले कहते रहे। नहीं, आप लेकर जा सकते हैं ना। नहीं, मैं क्यों लेके जाऊंगा? आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसको ना, ये काम मैं नहीं करता। कांग्रेस, नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं आप। हाँ, आप बताइए। आपने नाम लिया ना जी, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में पढ़ा, जो फैक्ट है वो बातें मैंने बताई हैं हाँ। साफ तौर पर। और रहा सवाल कि महागठबंधन की नीति ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, मुख्यमंत्री का पद बना हुआ रहे। महागठबंधन की नीति है कि जिस तरह से पूरे देश में बिहार के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश गया है, 7 पार्टियों का यहां महागठबंधन है, और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता हो पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी के विषय में नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है, आज भी चर्चा की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है विपक्षी पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में उनकी सरकारें भी हैं, संगठन भी है, तो उनको पहल करनी चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए। आई लव यू का जवाब नहीं आ रहा है। जबरदस्ती मीन बेक निकालना, आप लोग तो आई लव यू कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जवाब आ रहा है। यहाँ प्रेम ही प्रेम है, खरगे कोई नकली आई लव यू का जमाना नहीं है ना, कि जब वैलेंटाइन वीक होगा तब 75 बार आई लव यू बोलेंगे और मुंह में राम बगल में छुरी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाली संस्कृति थोड़ी ही है कि भाई आप अपने घटक दलों को अपमानित करिए, उनके पीठ में खंजर भोंकिए, उनको नुकसान पहुंचाइए। कोई विचार नहीं हो सकता। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? तो जहां तक बात है कांग्रेस ने तो सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टियां, थोड़ा शांत होकर सुनिए। मैंने आप झा जी जरा रुकिएगा, अभिषेक आप भी झा जी हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अभिषेक झा बोलिए। हाँ जी, मैं अपनी बातों कह रहा था, मैंने उनकी बातों को इत्मीनान से सुन लिया। अब मसला यह है कि सभी विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव हो। आज चेहरे को बस चमकाया जा रहा है पूरे देश में और मुद्दे गौन होते चले जा रहे हैं। तो देश की जनता ने मन बना लिया है कि महंगाई, बेरोजगारी पर चोट करना है। और नहीं, उनके पास है ना चेहरा, देश की सत्ता से बाहर। बीजेपी के पास चेहरा है, इसलिए वो चमकाएंगे। आप अपना चेहरा चमकाइए, आपको भी छूट है, लेकिन है हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। अरे हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है, आप क्लियर तो कीजिए। तो कहीं भी, अरे कांग्रेस क्लियर कर चुकी है, आप लोगों को क्लियर करना है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंपॉर्टेंट चेहरे थे, एनडीए के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, और तब यूपीए ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, आज तो उनका भाषण हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने त्याग का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। किसी को नहीं मालूम था कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। उन्होंने कभी चेहरे की मार्केटिंग नहीं की, 10 वर्षों तक देश की सेवा की। आज जो योजनाएं उस समय चल रही हैं, उसी की खेती भारतीय जनता पार्टी करके मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही है। तो आप ये बता दीजिए कि देश में मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बताइए ना कि शोरूम खाली रखकर, गोडाउन भरकर कब तक चलेंगे? दिखाना पड़ेगा ना उपभोक्ताओं को सामने, जो पब्लिक है, उसे दिखाना पड़ेगा ना कि आप क्या डील करते हैं। हम कचरे से अपना शोरूम नहीं भरते हैं, हम प्रोडक्ट से अपना शोरूम भरते हैं। लेकिन जनता को तो जो पसंद है वो सिरमौर बने हुए हैं। सुन लीजिए ना, अरे अगर आप नेगेटिव कहेंगे तो जनता की वर्डिक्ट पर सवाल होगा। जनता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमें ये बताइए कि विवेक जी का चेहरा, अभिषेक का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, क्योंकि बुनियादी लोकसभा की सीटें, नहीं विवेक जी आप रुक जाइए, अगर नरेंद्र मोदी है जब तो जनता उनके साथ, ये तो मानेंगे ना भाई आप। नहीं, आप उस दिशा में नहीं लेके जा सकते। मेरा छोटा सवाल है आपसे ही है, एक नागरिक के रूप में आपसे मेरा सवाल है कि देश की जनता के लिए क्या जरूरी है? आपका चेहरा, मोदी जी का चेहरा, हमारा चेहरा, देश के बुनियादी मुद्दे, नहीं, देश के सामने ऐसा व्यक्तित्व वो आप भी दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं, तो आपके यहाँ कौन है वो तो क्लियर कर दीजिए। क्या करेंगे हम ऐसे नेतृत्व का? हम ऐसे नेतृत्व का करेंगे क्या जो बुनियादी मुद्दों को हल नहीं कर सकते हैं, जो हमें जुमला दे सकते हैं, झूठे और कोरे वादे कर सकते हैं, और सत्ता में आकर के फिर से धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। नहीं, हमें ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। मैं अभिषेक जी से पूछना चाहता हूँ जी, कि अभिषेक जी ये बताइए
क्या नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई मार्केटिंग किया है क्या बिहार में? क्या आप ये बताइए, आप जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बताइए, मार्केटिंग की बात आप उपदेश मत दीजिए। मेरा ये जेडीयू उपदेश नहीं दे सकता बीजेपी को मार्केटिंग के बारे में, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस नीतीश कुमार जी ने सपने देखने की बात कही, आरजेडी से लेकर के सारे पार्टियों ने नेता बनने की बात, अभिषेक आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अभिषेक जी, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। हम आते हैं अभिषेक, आप स्क्रीन पर रहिए। अभिषेक आप स्क्रीन पर रहिए, आप ही से सवाल है, पूछिए मृत्युंजय जी। अभिषेक जी क्या सवाल है? आप बताइए, आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग की बात, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा कोई मार्केटिंग प्रदेश के अंदर किया? ये सब जानता है, सर्वविदित है, हर चीज भी मार्केटिंग, केवल नीतीश कुमार अपनी मार्केटिंग की है। एक बात, दूसरी, अभी पहले प्रश्न तो पूरा होने दीजिए, अभी प्रश्न तो होने दीजिए पूरा, उसके बाद जवाब दीजिए। दूसरी बात, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है कि लीडरशिप कौन है। विदाउट लीडरशिप आप जो है पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ आरजेडी कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी आगे आएंगे, बिहार का कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट है। और एक मंच पर खड़े होकर के जनता के बीच में, जनता की अदालत में ये कहकर खड़े होते हैं कि न पीएम न सीएम, हम बीजेपी को ठीक है, बीजेपी कह रही है कि आपका जो एजेंडा वो क्लियर नहीं है। अभिषेक जी अब जवाब देने दीजिए, अभिषेक को जवाब देने दीजिए। जी अभिषेक जी रुकिए, हाँ इत्मीनान रखिए, प्रश्न पूछिए, थेसिस मत दीजिए, प्रश्न का जवाब सुनने की क्षमता रखिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि 2004 में चेहरा तय नहीं था, 10 सालों तक यूपीए की सरकार बड़ी मजबूती से रही। मैंने मार्केटिंग की बात इसलिए कही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह ट्रेंड लाया है पॉलिटिक्स में कि कैसी मार्केटिंग करके झूठ फैलाना है, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, कैसे मुद्दों को गौन करना है और अपीयरेंस को बड़ा बनाना है। कोई बातें कही गई, आपको तो हर कुछ याद होगा ना, चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला एपिसोड हो, सूट बूट एक बहस का विषय बना रहता है। व्यक्तिगत आक्षेप पे हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन जब आप मार्केटिंग की बात करेंगे तो किसी बच्चे से भी बात करिएगा जिसको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है, वो इन बातों को समझ पाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया, पसंद उन्हें ही किया। अरे भाई, अब जब कोई चमचमाता प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में, तो लोग एक पल के लिए थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। नहीं तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, दूसरी बार भी वही प्रोडक्ट आएगा और इनका दावा है कि तीसरी बार भी वही प्रोडक्ट आएगा। वो घिसा पिटा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट समाप्त होगा, उसकी सच्चाई सामने आएगी। वो पीतल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।